सो वेलकम टू स्किन्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं पाइथन सीरीज का लैम्डा फंक्शन और रिकर्सन। तो लैम्डा फंक्शन फंक्शन का ही एक पार्ट है और रिकर्सन भी जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो लैम्डा फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, तो लैम्डा फंक्शन एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन है जो कि एक लाइन में ही लिखा जाता है। तो बेसिकली लैम्डा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हम लोग कहीं पे भी कॉल कर लेते हैं जब हमें उसे ज़रूरत पड़ती है। तो लैम्डा फंक्शन लिखने का सिंटैक्स क्या है, हम लोग पहले आर्गुमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो ये हमारा सिंटैक्स है लैम्डा फंक्शन लिखने का। अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हम लोग को निकालना है तो हम लोग लैम्डा एक्स नाम पे एक बना चुके हैं फंक्शन। ठीक है। और उसको एक्स इंटू एक्स हम लोग करके देख चुके हैं, तो ये हमारा क्या है, लैम्डा फंक्शन है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट किए हैं, तो ये फिर यहाँ पे हम लोग ऐड करने का भी एक फंक्शन बना हुआ है, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ, लैम्डा के साथ कंडीशनल भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैक्स नम, यहाँ पे लैम्डा ए बी हमारा है, फिर उसके बाद ए इफ ए ग्रेटर देन बी एल्स बी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो ऐसे हमारा लैम्डा काम करता है। बेसिकली लैम्डा हम लोग मैप के साथ भी यूज करते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग को अभी लैम्डा का एक एग्जांपल देखना पड़े तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बोला है, मल्टीप्लाई इक्वल टू लैम्डा लैम्डा, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए कॉमा बी। ठीक है, ए इंटू बी। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन चुका है। ठीक है, ए एक नंबर होगा और बी भी एक नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करें, प्रिंट यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई, और इसे हम लोग रन करके देखें तो हमारा फंक्शन एट लैम्डा ये एड्रेस शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं किए हैं, तो ए कोमा बी। हाँ, अब हम लोग इसे अगर रन करके देखें तो ये हमारा 6 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग इसी तरह लेमडा फंक्शन बना सकते हैं। अगर हम लोग और एक बना के देखें, जैसे एक लेमडा अगर हम लोग बना के देखें, जैसे ए इक्वल टू इंट इनपुट, और फिर उसके बाद इसको अगर हमको लेमडा फंक्शन बनाना हो तो स्क्वायर, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा लैम्डा, फिर उसके बाद हमें ए इंटू ए, फिर हमें प्रिंट करना है प्रिंट, फिर उसके बाद हमें फंक्शन को कॉल करना है स्क्वायर। लेकिन हम लोगों ने जितने भी वेरिएबल्स हम लोग लैम्डा फंक्शन में पहले कॉल कर रहा है, वही सेम वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे इसे रन कर देंगे। तो हमसे इनपुट मांग रहा है, तो इनपुट हम लोग लेते हैं 12 का, और 12 का स्क्वायर 144 हमारा प्रिंट होके आ गया है। तो ये काम होता है लैम्डा फंक्शन का, इस तरह लैम्डा फंक्शन लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैम्डा फंक्शन मैप के साथ कब यूज होता है। तो मैप फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा स्पेसिफाइड फंक्शन है जो कि ईच आइटम को शो करता है। तो ईच आइटम को शो करता है मतलब हमेशा इसमें सीक्वेंस में ही काम आएगा, चाहे लिस्ट हो ट्यूपल हो, उसी में काम आएगा, जो कि मैप ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, ये एक नम है, 4 नम का एक लिस्ट है। तो लिस्ट में हम लोग का एक फंक्शन है मैप, मैप का यूज किया गया है, जिसमें हम लोग को लैम्डा पूछा गया एक्स, और हर एक नंबर को इनटू करके हमें नम प्रिंट करना है। तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन है। तो हम लोग अगर इसे यहाँ पर रन करके देखें, हम लोग उसको चेंज कर देंगे और रन करेंगे, जैसे n इक्वल टू एक लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4, ये हमारा एक लिस्ट है। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं ऐड इस सॉरी ऐड इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट के अंदर हम लोग डालेंगे मैप। हाँ, तो मैप क्या करता है, मैप क्या करता है कि एक बिल्ड इन सीक्वेंस है, जो कि जबकि कोई आर्गुमेंट गिवन नहीं होता तो कंस्ट्रक्शन एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देता है, और ये आर्गुमेंट जो है वो आइटरेबल रहता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैम्डा 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 के अंदर हम लोग डालेंगे हमारा एन, फिर उसके बाद तो एन प्लस एन
और हम लोग को यहाँ पे ऐड, सॉरी 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 सॉरी, हाँ तो एन आई थिंक एन 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 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोर टाइप का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे कोई और नंबर लेना होगा, एक्स एक्स प्लस एक्स, ठीक है, कॉमा एक्स कॉमा एन, तो यहाँ पे हम लोग एन लेना है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट में लिखेंगे प्रिंट एन, और इसे हम लोग रन करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ऐड एन, और यहाँ पे अब हम लोग रन करें तो ये हमारा क्या आ रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो यहाँ हमारा कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, प्रिंट ऐड, और इसको रन करेंगे। तो अब हमारा 2468 आ रहा है। तो हम लोग यही मिस्टेक कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल कॉल कर रहे थे, क्योंकि ये लिस्ट है तो यहाँ पे कॉल कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। बाकी सारा हमारा सही है, जैसे 68 हमारा आ चुका है। फिर हमारा आता है एक फिल्टर कॉन्सेप्ट। फिल्टर कॉन्सेप्ट में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये खुद से आप सर्च करके देखें, कुछ मेहनत तो खुद से भी करनी पड़ती है, तो ये आप लोग खुद से सर्च करके देखें। और फिर है हमारा लिमिटेशन, कि ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, नो स्टेटमेंट है, और इसमें कोड डिबग करने में ये हमारा हार्ड पड़ता है, इसलिए हम लोग लैम्डा फंक्शन ये हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्शन क्या होता है, एक फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करना, उसी को रिकर्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक फंक्शन सम नाम का, तो यहाँ पे हम लोग लिखे डेफ सम, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इफ नंबर ए ग्रेटर देन बी, तो ए प्लस बी रिटर्न रिटर्न सम ए प्लस बी, या रिटर्न सम। तो हम लोग ऐसा जब लिखते हैं कि सम हमारा बार बार जो नाम है, फंक्शन का ही नाम बार बार आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रिकर्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। तो रिकर्सिव फंक्शन का दो पार्ट होता है, एक बेस कंडीशन और एक रिकर्सिव कॉल, तो ये दो पार्ट होता है, अभी हम लोग दोनों ही देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल जिसमें फैक्ट नाम का एक एन, मतलब एन फैक्ट नाम फैक्ट है, सो जिसमें हमारा फंक्शन का नाम फैक्ट है, और यहाँ पे एन जो है वो जीरो के इक्वल है, तो रिटर्न 1 करना है, और नहीं हो तो हमें क्या रिटर्न करना है, एन इंटू फैक्टोरियल फैक्ट एन माइनस 1। तो एन इंटू फैक्ट, यहाँ पे ये क्या है, फिर से हमारा फंक्शन आ चुका है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिकर्सिव फंक्शन। सिमिलरली अगर हम फिबोनाची सीरीज में देखेंगे, तो डेफ फिब, जो हमारा फिब मतलब होता है फिबोनाची, और इफ में हमारा क्या बोला, एन स्मॉलर देन इक्वल टू 1, तो रिटर्न फिर से हमारा ये फिब आ गया है, और ये एन माइनस 1 और एन माइनस 2 आ रहा है। तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज में है, क्योंकि ये फिब बार बार कॉल हो रहा है फंक्शन नेम, तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। तो रिकर्शन और लूप में क्या अंतर है, रिकर्शन एलिगेंट रहता है और लूप इफिशिएंट रहता है। रिकर्शन स्टैक का यूज करता है, और लूप नो स्टैक, कोई भी स्टैक का यूज नहीं करता है। रिकर्शन स्लोअर होता है और लूप फास्टर होता है। तो अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे हमारे पास 6 क्वेश्चंस है, ओ 7 क्वेश्चंस है, तो ये 7 क्वेश्चंस अगर हम लोग करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। तो फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन अभी हम लोगों ने देखा है कि कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो हमारे पास कुछ लैम्डा फंक्शन के भी क्वेश्चन है, और मैप के भी क्वेश्चन है, और फिल्टर के भी यूज़ करना है ऑड नंबर फाइंड करने के लिए। तो हम लोग अभी सारा करेंगे। तो हम लोग जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेफ फैक्ट। फैक्ट हम लोग फैक्टोरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, और फैक्टोरियल क्या है, एन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे 2 का फैक्टोरियल, हम लोग एक एग्जांपल पहले मन में अपने सोच लेते हैं। जैसे 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1। वैसे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो सारा मल्टीप्लाई करता है। तो हमें चेक करना होगा कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो क्या होगा, कंडीशन जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारा कोई काम का नहीं।
और बेसिकली वन से भी मल्टीप्लाई करना भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो हम लोग ये दोनों हटा सकते हैं, ये सिंगल भी हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग देखते हैं अगर n इक्वल टू 0 है एंड n इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग इसको रिटर्न 1 ही करेंगे। हाँ, इसको हमेशा क्या रिटर्न करना है, 1 करना है, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, एक बेसिक मैथ्स है, ये 2 क्लास में आता है। और हमें रिटर्न क्या करना है, फैक्टोरियल। तो n इंटू, तो हम लोग n इंटू क्या करेंगे, फैक्ट। तो हम फैक्ट को फिर n माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ कि n जितना है, ठीक है, n है, n जो है वो n जैसे कोई नंबर है, जैसे 5 है, ठीक है, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस वन से। फिर 5 माइनस वन क्या होगा, 4 होगा। 4 यहाँ पे कहेगा 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट चलता जाएगा। तो ये हमारा होता है। अगर हमें इसे प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, फिर फंक्शन कॉल फैक्ट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n। n नहीं, यहाँ पे हम लोग को नंबर लिखना होगा। जैसे हम लोग अगर 5 का फैक्टोरियल करते हैं तो ये रन करेंगे, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि ये हमारा प्रीवियस लाइन रिपीटेड 996 मोर टाइम्स। तो हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। और एक मिनट, ये वाला लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, कंट्रोल स्लैश कमेंट आउट। हम लोग अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कुछ तो हो रहा है इसमें प्रॉब्लम। तो हमारा फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन है, तो हम लोग इसे चेक करते हैं। हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे डेफ फी, फिबोनाची सीरीज का हम लोग ले रहे हैं n, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि अगर एफ एन सॉरी n इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग को क्या करना है, रिटर्न 0। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है ये आपको पता नहीं, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। n इक्वल टू 1, ये पैटर्न चैप्टर में आप लोगों ने जस्ट 2 या 3 क्लास से पढ़ा ही होगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न 1। फिर हम लोग को क्या करना है, अगर 1 है तो 1 ही रिटर्न करना है। अगर 1 से ज़्यादा है, तो ये 1 से अगर ज़्यादा है तब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तब n माइनस वन, फिर उसके बाद इसमें क्या प्लस करना है, फिर हम लोग को n माइनस टू प्लस करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक लूप लगाना है, फॉर आई इन रेंज n प्रिंट फिर आई आई थिंक आई, फिर उसके बाद एंड कहाँ पे होना है, एंड हम लोगों ने एन लिए हैं, हाँ, फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है, एंड इक्वल टू, और यहाँ पे n आई थिंक कुछ एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नंबर नहीं डाला है। तो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 3 पे, तो 3 का हमारा 011 आ रहा है। जैसे ही हम लोग 7 पे इनिशियलाइज करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 0112358। तो ये हमारा आ रहा है। तो ऐसे करके फिबोनाची सीरीज वर्क करता है। तो ये हमारा बहुत अच्छे से आ चुका है सिमिलर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर, ये आप लोग का होमवर्क है, ये खुद से आप लोग करके आ सकते हैं। बेसिकली ये तो फिबोनाची में, मतलब ये तो रिकर्सन में पूछा भी नहीं है, तो ये तो खुद से कर सकते हैं। पावर ऑफ ए नंबर, पावर ऑफ नंबर भी आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये भी खुद से करके आइएगा। और बेसिकली यूज़ कीजिएगा इसमें लैम्डा फंक्शन दोनों पे, तो ये बहुत इजी है। फिर ने हमारा क्या है, लैम्डा फंक्शन टू चेक इवन नंबर।
तो इवन नंबर चेक करने के लिए हम लोग को लेमडा फंक्शन यूज करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अगर लिस्ट हो तो लिस्ट में अगर हम लोग चेक करेंगे, जैसे नम हो गया 1,2,3,4,8, तो ये हमारा नंबर्स है। इसमें हम लोग को इवन नंबर चेक करना है। तो इवन इवन इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। हम लोग को एक वेरिएबल लेना है, तो वेरिएबल लेते हैं एक्स, ठीक है। अगर एक्स %2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे है, तो हम लोग को मैप फंक्शन का यूज करना होगा। मैप का यूज करेंगे और यहाँ पे लिस्ट का यूज करेंगे, लिस्ट, और ये कॉमा नम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिंट इवन, और इसे रन करेंगे। तो हमारा कौन कौन इवन है, कौन कौन ऑड है, ये आ चुका है। तो ये हमारा इवन है, ये भी इवन है, ये इवन है, 4 इवन है, 4 ऑड है। तो इवन हमारा ट्रू हो चुका है और ऑड जो है हमारा फॉल्स हो चुका है। हाँ, तो ये हो गया। फिर हमारा क्या है, यूज मैप टू, हाँ सॉरी, फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर बहुत इजी है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा फिल्टर टू फाइंड ऑड नंबर। तो हम लोग फिल्टर मेथड का यूज करेंगे ऑड नंबर फाइंड करने के लिए। तो हम लोग ये फिल्टर, ये नम तो सेम रहने देंगे, फिर हमें ऑड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑड, ऑड के बाद लिस्ट। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को चेंज करना है, मैप हटा के फिल्टर, फिल्टर फिल्टर के बाद हम लोग को क्या चेंज करना है, यहाँ पे ऑड नंबर चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू करना होगा। और सिमिलर हम लोग यहाँ पे नम्स का यूज करेंगे, ये सॉरी नम का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑड को कॉल कर देंगे, ऑड को कॉल करेंगे तो ये हमारा फिल्टर होके आ जाएगा। फिल्टर में क्या किया, हमारा बुलियन वैल्यू यहाँ पे शो नहीं किया। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे जब कर रहे थे, हमारा बुलियन वैल्यू शो कर रहा था, और हमारा आंसर इसलिए उस तरह आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोर लूप नहीं लगाए। फोर लूप लगाते फिर हमारा दूसरा लिस्ट में स्टोर करते, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फिल्टर का यूज कर लेते हैं। तो फिल्टर हमारा इसलिए, और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन पे अपना जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है था, तो हम लोग को फैक्टोरियल फाइंड करना था, जो हमारा लिमिट एक्सिस्ट शो कर रहा है। तो वो अब हम लोग चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल एन, एन हमारा 0 होगा तो 1, और यहाँ रिटर्न 1 इक्वल टू एन, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट ठीक कर रहे हैं, एन भी ठीक लिए है, इफ एन ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने एंड का कॉन्सेप्ट लिया है, तो हम लोग इसलिए हमारा गलत हो रहा है कि एंड का है, कि दोनों कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि तो उससे हमारा एक ही गलती के कारण वो गलत हो रहा था। अगर हम लोग अब इसे रन करें तो ये हमारा 120 आ रहा है, 5 का फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर हम 3 का फैक्टोरियल रन करें तो ये हमारा 6 आ रहा है, 3 × 2 6, 2 × 1, सॉरी 6 × 1 6। तो ये हमारा इसलिए आ रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे लैम्डा और रिकर्सिव फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।